उसने राजदरबार में जाना छोड़ दिया। जाता भी तो वहाँ भी कोई राजकाज के कार्य नहीं करता, बस उदास और चुपचाप बैठा रहता। दिन गुजरे, महीने गुजरे, पर राजा की हालत में कोई सुधार न हुआ। राजा की ये हालत देख उसके वजीर, मंत्री सब बहुत दुखी थे। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से राजा चुपचाप अपने दरबार में बैठा था। तब उसके वजीर और मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा कर राजा से कहा, हे महाराज, कृपया आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी रानी आ जाएगी तो आप धीरे धीरे पहली रानी के गम को भूल जाओगे। सबकी बात सुन राजा खड्ग सिंह बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने मरती हुई रानी को दूसरी शादी न करने का वचन दिया था। मंत्री बोला, राजन, आप अपने लिए न सही, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही दूसरी शादी कर लीजिए, उनको माँ मिल जाएगी। बार बार वजीर और मंत्रियों के दबाव देने से अंततः राजा खड्ग सिंह ना चाहते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है। सोचा बच्चों को माँ का सहारा मिल जाएगा। राजा खड्ग सिंह की दूसरी पत्नी, जिसका नाम चंद्रिका था, वो एक चंडाल औरत थी। जब राजा उसे विवाह करके महल लेकर आया तो रूप बसंत ने पूछा, पिताजी ये कौन है? राजा बोला, बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ है। अबोध बच्चे ये सुनकर खुश हो गए। सोचा नई माँ भी हमें कहानियाँ सुनाया करेगी, हमारे साथ खेला करेगी, हमारा लाड़ प्यार करेगी। इसी सोच के साथ बच्चे जब नई रानी के कक्ष में जाते हैं और माँ माँ कहकर प्यार से उसे पुकारते हैं तो चंद्रिका गुस्से में बोली, कौन माँ? कहाँ की माँ? मैं तुम्हारी कोई माँ वा नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। उन्हें धमकाते हुए आगे रानी कहती है, आगे से यहाँ कदम भी मत रखना वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मासूम बच्चे रोते रोते चुपचाप वहाँ से चले गए। जब राजा ने उन्हें रोते हुए रानी के कक्ष से निकलते देखा तो वो रानी के पास गया और कहा, क्या बात हुई रानी? बच्चे तुम्हारे कमरे से रोते हुए निकले। रानी बोली, ध्यान से सुनो राजन, आगे से ये बच्चे कभी भी मेरे कमरे ही नहीं, मेरे महल में भी नजर नहीं आने चाहिए। आप इनके रहने की व्यवस्था अलग कर दो। रानी की बात सुन राजा बड़ा दुखी हुआ। सोचा क्या सोचकर विवाह किया था और क्या हो गया। भारी हृदय के साथ राजा ने बिना कोई क्लेश किए रानी की बात मान ली और बच्चों के रहने के लिए अलग से जगह बनवा दी। रूप और बसंत वहाँ अलग से रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। राजा बूढ़ा हो गया। रूप और बसंत अब जवान हो गए। अब चूंकि राजा बूढ़ा हो चुका था तो रानी चंद्रिका उससे कतई खुश नहीं थी। एक दिन रूप और बसंत दोनों भाई बॉल के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल रानी के महल में चली जाती है। रूप अपनी बॉल को लेने के लिए रानी चंद्रिका के महल में जाता है। जब रानी चंद्रिका ने रूप को देखा तो उस हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान को देख उसकी अंतर्वासना जागृत हो गई। रूप ने जब रानी चंद्रिका को देखा तो वो उसे प्रणाम करता है। रानी बोली, तुम कौन हो नवयुवक और यहाँ किस लिए आए हो? रूप बोला, मौसी जी, मैं आपका बड़ा बेटा रूप हूँ। खेलते खेलते मेरी बॉल आपके महल में आ गई, बस उसी को लेने आया था। रानी चंद्रिका बोली, रूप, तुम बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही सुंदर हो, पर ये बेटा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम भी खूबसूरत जवान हो और मैं भी जवान हूँ, हम दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। राजकुमार रूप रानी चंद्रिका की ये बात सुन शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है, मौसी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी हो, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये बात सुन रानी चंद्रिका गुस्से से कहती है, पिता की पत्नी? किस पिता की बात कर रहे हो? उस बूढ़े खूसट की। वो मेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए तो तुम मायने रखते हो रूप, तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी खूब बनेगी। रानी की बात सुन राजकुमार रूप शर्म और गुस्से से कहता है, कैसी बातें कर रही हो मौसी आप? सौतेला ही सही, पर हुआ तो आपका बेटा ना। हे मौसी, आप क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को तार तार करने में लगी हुई हो? रूप की बात सुनकर रानी को गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ सोचते हुए वो अपने गुस्से को पी गई। रानी बोली, रूप तू क्यों फालतू की जिद पे अड़ा है? भूल जा सब बातों को और आजा मेरे पास। इतना कह रानी रूप का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। रूप तुरंत हाथ छुड़वाता हुआ कहता है, मौसी, लगता है आपने अपनी लाज और लज्जा बिल्कुल त्याग दी है। आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। जब रानी चंद्रिका ने देखा कि ये तो किसी तरह भी मानने वाला नहीं है, तब रानी बोली, देख रूप, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तूने मेरा प्यार ही देखा है, मेरे क्रोध से अभी तू अनजान है। रूप ये कहते हुए चल पड़ा। ठीक है मौसी, जो तुम्हें करना हो कर लेना, मैं जा रहा हूँ। रानी चंद्रिका गुस्से में बोली, तुम मेरी इच्छाओं को दबाकर जा रहे हो, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब राजा के आने का समय होता है तो रानी अपने कपड़े फाड़ लेती है, गहने उतार फेंकती है और बिस्तर पर पड़कर सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। राजा आकर रानी की ऐसी हालत देख दंग रह जाता है और पूछता है, क्या
हुआ रानी? तब रानी रोते हुए अपना त्रिया चरित्र दिखाती है और कहती है, क्या बताऊं महाराज, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। राजा बोला, रानी जो भी बात है वो मुझे बताओ। तब रानी चंद्रिका कहती है, महाराज आपका बड़ा बेटा रूप मेरे महल में घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई पर उसके ऊपर तो जैसे जवानी का भूत सवार था। ये सुनते ही राजा के पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं